सबसे पहले महादेव जी राशिफल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही कुंभ राशि वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है जो कभी गलत नहीं होता। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो जिंदगी भर में आपका गुलामी करूंगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरा भविष्यवाणी आपके ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है और इस वक्त जो आपके जीवन में यूं कहे तो आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, वह साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके जीवन में आने वाले 72 घंटे के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक एकाग्र होकर देखिएगा। और दोस्तों, मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे एक अपील कर रहा हूं। आपका एक बेहद नजदीकी संबंधी है जिससे आपको अब दूर हो जाना चाहिए। जी हां, पूरी विनम्रता से आपसे निवेदन है कि उस व्यक्ति से संबंध विच्छेद कर लीजिए। वह कोई बाहरी नहीं बल्कि आपका अपना ही है जो पिछले 13 वर्षों से आपके साथ धोखा करता आ रहा है। आपकी जिंदगी में खुशहाली कब की आ गई होती, धन संपत्ति कब की आपके घर पहुंच चुकी होती, यदि यह दुश्मन बार बार अड़चन न डालता। यह वही व्यक्ति है जिसने आपके हर सुख और तरक्की पर ग्रहण लगाया। दोस्तों, इस शख्स ने नींबू मिर्ची से जुड़े तंत्र मंत्र का सहारा लिया है ताकि आप आगे ना बढ़ सके। भगवान ने आप पर बार बार कृपा की है, आपके कुल देवता ने भी आशीर्वाद बरसाया है, लेकिन यह शत्रु हर बार आपकी तरक्की में बाधा बना। जैसे ही कोई शुभ अवसर आता, यह व्यक्ति टोना टोटका करता और आपकी प्रगति रुक जाती, यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी भी लौट गई। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस अपने जैसे दिखने वाले शत्रु से दूरी बना ले। जब आप उसका नाम जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया वही विश्वासघात निकलेगा। शायद वह व्यक्ति आपके आसपास अभी मौजूद भी हो। यह दुश्मन दिन के 24 में से कम 20 घंटे आप पर निगाह रखता है, इसीलिए इससे दूरी बनाना अनिवार्य है। इस शत्रु के बारे में मैं और बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि यह आगामी सप्ताह आपके लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध होगा। इन 7 दिनों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को पूर्ण शांति के साथ देखिए, क्योंकि जो होने जा रहा है वह कोई मामूली घटना नहीं है। और हां, अपने मुंह पर भी ताला लगा लीजिए। जी हां, अपने मुंह को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आपके अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब आपको हर बात को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि जो राज आज मैं खोलूंगा, यदि वह बाहर चला गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए किसी को भी यह बातें न बताएं और वीडियो को अकेले में ही देखें। दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको उन 7 विशेष घटनाओं की जानकारी देने जा रहा हूं और उस शत्रु का नाम भी बताऊंगा जो हर समय आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता रहता है। आगे बढ़ने से पहले इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से 3 बार जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, शनिदेव की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, समय सबसे बलवान होता है। आज जो इंसान दरिद्रता में जी रहा है, कल वह राजा भी बन सकता है। इसीलिए किसी की भी स्थिति देखकर उसे कम मत आंकी। अक्सर देखा जाता है कि लोग गरीबों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यदि वही कार्य कोई धनवान व्यक्ति करने लगे तो और उन तीनों धना व्यक्तियों की बातचीत किसी भी मायने में सार्थक नहीं है। लेकिन फिर भी वे उसे ही महत्व देंगे और उसी पर चर्चा करते रहेंगे। वहीं एक शख्स जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बहुत गहरी और काम की बात कह रहा होता है, लेकिन उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। लोग उसे यूं ही पागलों जैसी बातें करने वाला समझ लेते हैं। दोस्तों, बात चाहे उपयोगी हो या व्यर्थ, अगर आपके पास प्रभाव है, आपके पास प्रतिष्ठा है, तो आपकी मामूली बातें भी दुनिया ध्यान से सुनेगी। लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपके काम की बातें भी अनदेखी कर दी जाएंगी। मगर समय की ताकत सबसे बड़ी है।
इसलिए किसी को भी उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंकिए। हो सकता है आज आप संघर्ष में हो, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु आपको समृद्ध बना सकते हैं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियों का उजाला भर सकते हैं। इसीलिए खुद को कभी कमतर मत समझिए। आपके विषय में एक आवश्यक बात यह है कि आपकी एक आदत बार बार आपको रोक देती है। आप बार बार खुद को कम आंकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोचते हैं, यह कार्य तो मेरे लिए बना ही नहीं है। किसी खास स्थान पर जाने पर, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने आप खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। जब आप खुद को आत्मबल से कम आंकते हैं, तो बाकी लोग भी आपकी वही छवि बना लेते हैं। यदि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? आप स्वयं ही खुद को तुच्छ मानते हैं, तो फिर दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखना व्यर्थ है। खुद को आत्मविश्वास से भर लीजिए। जब आप अपने आप को शक्तिशाली मानेंगे, तभी आप जीवन में बड़ी उपलब्धियों को पा सकेंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक विशाल अवसर स्वयं चलकर आपके दरवाजे तक आने वाला है। लेकिन यदि उस मौके को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास आवश्यक है। अगर भीतर आत्मबल की कमी हुई, तो वह अवसर आपके सामने से निकल जाएगा। इसीलिए हर संभावित अवसर के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, क्योंकि कब कौन सी बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग जाए, यह कोई नहीं जानता। और एक बात ध्यान में रखें, दूसरों से उम्मीद करना अब बंद कीजिए। आपने पहले भी बहुत उम्मीदें लगाई हैं, और परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं। उल्टे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है। इसलिए इस बार कोई भरोसा न करें। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य सामने आए, तो खुद ही उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए, पर किसी अन्य की सहायता की उम्मीद ना रखें, क्योंकि इन 7 दिनों के भीतर आपकी आशाओं पर पानी फिर सकता है। कोई और आपकी सहायता करने नहीं आएगा। अब से पूरी जिंदगी आपको आत्मनिर्भर बनकर ही जीना है। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अन्यथा यदि आपने फिर दूसरों के भरोसे काम छोड़ा, तो नतीजा निराशाजनक होगा। अब सुनिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। कभी कभी ऐसा क्षण आएगा जब आप अपने हालातों से गुस्से में भर उठेंगे, क्योंकि पहले ही स्पष्ट किया था कि मंगल आपकी परीक्षा लेने वाला है। छोटे छोटे कार्यों में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बार बार दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। कई जुगाड़ अपनाने पड़ सकते हैं, तभी कहीं जाकर मामूली कार्य भी पूर्ण होगा। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही क्यों होता है? क्यों आपका ही कार्य हमेशा अटकता है? एक सामान्य कार्य के लिए भी आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कई बार महीनों लग जाते हैं। कारण यह है कि आपका मंगल प्रबल रहता है। जिनका मंगल भारी होता है, उन्हें हर मामूली चीज में भी संघर्ष करना पड़ता है। एक सामान्य काम को पूरा कराने में भी उन्हें काफी धन और प्रयास झोंकना पड़ता है। यदि आप इस प्रभाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हर मंगलवार हनुमान जी के समक्ष एक दिया घर में बनाकर उसमें चमेली का तेल डालें और मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें। धीरे धीरे मंगल का दुष्प्रभाव शांत होने लगेगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और आपके कार्य सरलता से पूर्ण होने लगेंगे। अब दोस्तों, आगे की बात करें तो देखिए, समय अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जैसा पहले ही बताया कि यदि आज आपकी हालत ठीक नहीं है, तो भी आप में वह सामर्थ्य है कि आप अपने हालातों को पलट सकते हैं, और ऐसा होगा भी। यह 7 दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। सतर्क रहिए, सजग रहिए। जो व्यक्ति इन दिनों में भी सोते रहेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन जो सजग होंगे, वे जीवन में एक नया मोड़ पा सकेंगे। चुनौतियां आएंगी, पर वे इतनी भारी नहीं होंगी कि आप ठहर जाएं। आपको मैं यह भी बता दूं कि आपके जीवन में पहले से ही काफी तनाव है। बहुत सारी चिंताएं लंबे समय से बनी हुई हैं। जब रात में सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। चारों तरफ एक बेचैनी का माहौल है। न घर में चैन मिल रहा है, न बाहर। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसलिए ना तो मन को सुकून मिल रहा है और ना ही शरीर को विश्राम। ऐसी स्थिति सामान्य है दोस्तों, लेकिन अब और नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके मन से व्यर्थ की बातें, चिंता और शंका हट जाएं, तो एक सरल उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, जिसे करके आप मानसिक रूप से शांति पा सकेंगे। देखिए दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन अगर रात को उसे सुकून की नींद नसीब नहीं होती, परिवार के साथ 2 पल चैन से नहीं बिता पाता, उनके साथ खुलकर मुस्कुरा नहीं पाता, तो फिर उस धन दौलत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वहीं दूसरी ओर अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को सुकून से सो जाए, अपनों के साथ स्नेहपूर्वक संवाद करें, तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। जी हाँ, यही असल धन है। करोड़ों रुपए पास हो, लेकिन अगर दिल को चैन ना हो, तो वह धन व्यर्थ है। लेकिन अगर आपके पास सुकून है, मन की शांति है, तो आप सबसे धनवान हैं, भले ही जेब खाली क्यों ना हो। इसीलिए यह सुकून पाना अत्यंत आवश्यक है। और वह कैसे मिलेगा, यह आपको इस वीडियो के अंत में स्पष्ट बताया जाएगा। आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र की बात करें, तो अब तक जो रुकावटें थीं, जो अड़चनें थीं, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। जिस व्यापार में आपको घाटा हो रहा था, उसमें अचानक लाभ होने लगेगा। जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, वो अब पूरा होगा। और यह सब होगा आपके ग्रहों की सकारात्मक चाल और ईश्वरीय कृपा के कारण। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, यह समय आपको सतर्कता और समझदारी से कदम उठाने का संकेत दे रहा है। जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें, क्योंकि यही समय है जब एक सही कदम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे अहम बात की, वो सुकून कैसे मिलेगा। मित्रों, सच्चा सुकून केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आता है। और यह शांति आपको मिलेगी जब आप नकारात्मक विचारों का त्याग करेंगे और खुद पर, अपने भाग्य पर और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। इस सावन के पवित्र महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, AUM नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही सोमवार के दिन गरीबों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें। विश्वास मानिए, कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में एक दिव्य परिवर्तन महसूस करेंगे। इसलिए एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय कुलदेवी माता। आपके पूर्व जन्म के वे सभी कर्म जिनके कारण आपको दुख झेलने पड़े, अब समाप्ति की ओर है। आपके जीवन में जो भी कष्ट रहे, वे अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। कुलदेवी माता ने आपको किसी बड़े संकट से भी सुरक्षित रखा है। आने वाले यह 24 घंटे आपके लिए अविस्मरणीय बन सकते हैं। इन घंटों में आप चाहे भी तो कोई गलती नहीं कर पाएंगे। इन 24 घंटों में आपकी ख्याति और आपका यश नई ऊंचाइयों को छू लेगा। जो सफलता आपको प्राप्त होगी, वह आपके हर स्वप्न से ऊपर होगी। आपके ग्रह ऐसे शुभ संयोग में स्थित हैं कि जिन चीजों की आपने कभी कल्पना नहीं की थी, वे अब आपको मिलने वाली हैं। ऐसा धन योग आपकी कुंडली में बन रहा है जो बहुत विशेष है। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो भी इस वीडियो को अनदेखा करेगा, उससे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्योंकि यह वीडियो जिन तथ्यों को उजागर कर रहा है, वे आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, हर जानकारी को भलीभांति समझिए और वे उपाय भी जरूर कीजिए जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यह उपाय कुलदेवी माता को प्रसन्न करने के लिए है और उनके करने से न सिर्फ आपकी रक्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन, वैभव और सुख शांति भी बनी रहेगी। वे सब इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने कभी केवल सपनों में देखी थीं, अब वे वास्तविकता बनने वाली हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा, फिर भी मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने से मन खुश रहेगा। किसी कार्यक्रम में जाने का न्योता मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगेगा। कोई कीमती चीज खरीदने का प्लान है तो आज फैसला लेना ठीक रहेगा।